हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस की ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री टू ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ साल में बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। भूल भुलैया 3 पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए। रक्त घाट की शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान और फरूख बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रूह बाबा शापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त करा सके। मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तवेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूप में रूहान एक नकली पोस्टबस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूट। मगर उसके पिता विजय राज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्त घाट लाते हैं ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को साफ मुक्त करा सके। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी के जलाए जाने के बाद ये राज बेदखल हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली में पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती। मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती। क्या हवेली मंजुलिका के सांप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। भूल भुलैया 3 निर्देशक के रूप में अनीस बज़मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगाता है और कॉमिक पेज भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपनी उरूज पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक ही नहीं हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमेक्स मामला जमा ले जाता है और क्लाइमेक्स का ट्विस्ट दर्शकों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रांग है। ड्रावने दृश्यों में VFX का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिज़ाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमज़ोर लगता है, गाने अचानक से पॉप अप होने लगते हैं। हालांकि आमी जीत तोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल की इनके लिए की गई उनकी इस मेहनत को पर्दे पर साफ झलकती देख सकते हैं। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वे अपने किरदार में छाप छोड़ जाती है। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी की मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रे सीड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई है। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडिताई के रोल में अश्विनी कालसेकर और बड़े पंडित के भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी की डोज को बढ़ाती है। विजय राज भी अपने चरित्र में मज़े करवाते हैं। अन्य किरदार में ठीक ठाक है। मज़ेदार हॉरर कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के अगर आप शौकीन हो तो ये फिल्म देख सकते हैं। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।